कंटिन्यू करते हैं जी। आज हम एक्सरसाइज 2.1 इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके हमारे पास 8 से 10 पार्ट हैं और सब में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज़ करना है या बाय डेफिनेशन मेथड। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि इसके मेन जो 4 से 5 स्टेप्स हैं वो कौन से हैं। बस सारे के सारे सवाल उसी तरह हमने सॉल्व करने थे। पहले लेक्चर में हमने 2 बड़े इजी क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्योंकि उनमें जो होल पावर आ रही थी वो 2 थी और 2 का हमें जो फार्मूला है वो 8वीं क्लास से या 5वीं क्लास से पता चल जाता है। तो उधर फार्मूला एक्सपेंड करके बड़े इजीली सॉल्व किया था। फिर हमने टेक्निक समझी थी कि अगर पावर 2 से बड़ी हो और फिर उसमें 2 तरह के हमने टाइप्स पढ़े थे कि पावर 2 से बड़ी आ गई यानी कि 3 नहीं कह रहे, 4 कह रहे, 5 कह रहे, 10 कह रहे, 20, 100 कुछ भी, तो उसमें हमने 2 केस पढ़े थे। पॉजिटिव हो तो अलहदा केस है, नेगेटिव हो और फ्रैक्शन हो तो उसके लिए हमने अलहदा केस पढ़ा था। ठीक है जी। जब पावर बड़ी आ जाए तो उसको एक्सपेंड करने के लिए बाइनोमियल जो थ्योरम है उसकी हेल्प चाहिए होती है। अब जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसको भी एक्सपेंड करने के लिए 2 मेथड थे। पॉजिटिव के लिए अलहदा था और नेगेटिव और फ्रैक्शन दोनों के लिए सेम था। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था x की पावर m, ठीक है जी, और एक आएगा आपके पास x की पावर 40। अब इसके ऊपर हमने जो मेथड यूज़ किया था वो ये वाला यूज़ किया था, नेगेटिव पावर हो या फ्रैक्शन हो। ठीक है जी। और इसके लिए हमने एक छोटी सी शर्त लगाई थी वो ये कि 1 + x की पावर n, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, 1। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते थे कि जो इधर वैल्यू होती थी वो कॉमन लेते थे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या बन जाता था 1, और वो वैल्यू इसके पास नहीं होती थी तो वही वैल्यू इसके इधर नीचे डिवाइड में आ जाती थी। ठीक है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर देखें क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक हैं। तो जब तक आप पिछले लेक्चर नहीं समझेंगे तो आपको ये नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है ये समझने में मुश्किल होगी। अच्छा, फिर हमें ये भी समझ आई थी कि चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो आप उसको नेगेटिव या फ्रैक्शन के लिए इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी शर्त यह है कि आपको यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में यही टेक्निक लगाई थी और बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पे आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ये इधर 1 बना के तो ऑटोमेटिकली सेम क्वेश्चन आपका ये सॉल्व होगा। ठीक है, इजी मेथड से। अच्छा जी, ये मेथड हम तब लाते थे बाइनोमियल थ्योरम वाले जब पावर हमारे काबू में नहीं रहती थी, यानी कि पावर बड़ी हो जाती थी, क्योंकि 2 और 3 तक तो हमें फार्मूले पता है ना जी। उससे बड़ी वैल्यू के जो फार्मूले हैं वो हमारे जहन में नहीं होते, तो वहाँ पर इस वजह से जो बाइनोमियल थ्योरम है वो यूज़ किया गया था। बाकी ओवरऑल जो इस क्वेश्चन में स्टेप रहते हैं 4 से 5 वो वही सेम के सेम रहते हैं। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसको हम y की इक्वल लिखते हैं। पहला स्टेप यही था कि फंक्शन जो है उसको y की इक्वल लिखना है। फिर हमने कहा था कि x में अगर चेंज आएगा, बहुत स्मॉल चेंज डेल्टा x, तो y के अंदर भी उतना ही चेंज आ जाएगा y के लिहाज से। अच्छा, अब ये डेल्टा y ये चेंज इन y है तो यही फाइंड करना है। इस चेंज को फाइंड करने को ही तो क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव। ठीक है जी। डेरिवेटिव की पहले दिन में हमने जो बेसिक पढ़ी वो यही है कि जो चेंज आता है उसको मालूम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, डेरिवेटिव। आगे चल के इस कंसेप्ट को फर्दर हम इंक्रीज़ करेंगे और इसी डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट को हम स्लोप तक लेकर आएंगे। स्लोप का मतलब है ढलान, कि किसी जगह की ढलान मालूम करने के लिए भी जो डेरिवेटिव है वो फाइंड किया जाता है। ठीक है। फ़िलहाल 2.1 या 2.2 के लिहाज से हमारे जहन में इतनी सी बात है कि डेरिवेटिव सिंपल जो है वो चेंज को ज़ाहिर करता है और बाय डेफिनेशन मेथड हम वो चेंज फाइंड कर रहे हैं। और ये चेंज आया है ना, x के चेंज होने से y में ये चेंज आया है तो ये y में चेंज मालूम करना है, तो इस वैल्यू को इधर ही रहने दिया और ये जो प्लस का y है इक्वल के इधर आके हमारे पास कैसा हो गया जी, माइनस का y। नेक्स्ट स्टेप में हम y की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं। y की वैल्यू है हमारे पास 2 - √x, यहाँ पर ब्रैकेट लगाई क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। माइनस हो तो फिर जो साइन है वो चेंज किए जाते हैं, -2 + √x। अब +2 और -2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बच गई हैं जी। डेल्टा y, इस पॉजिटिव वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है जी, या चले फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, +√x। अच्छा जी।
अब यहाँ पर इससे पहले जो क्वेश्चन थे उनमें क्या होता था कि पावर 2 आती थी। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था हमारे पास, बल्कि हमने शायद एक ही साल किया था, जिसमें हमारे पास पावर हमें पता ही नहीं थी पावर क्या थी, m थी, तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के सॉल्व किया। फिर आपको समझाया कि पावर 40 है तो भी ऐसे सॉल्व करें। अगर मैं इस वैल्यू को यूँ लिख दूँ x प्लस सिग्मा x की पावर 1/2 और इधर भी x की पावर क्या लिख दूँ 1/2, हमें पता है ना स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो हमारे पास होल पावर यहाँ पर आ रही है वो कैसी आ गई है, फ्रैक्शन में आ गई है। और हमें पता है कि जो फ्रैक्शन वाले हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने का फ्रैक्शन वाला तरीका है माइनस वाला वो अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त थी। वो शर्त हमारे पास ये थी कि हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि प्लस वाली होनी चाहिए। तो सॉरी, यहाँ पर इधर एक्सप्रेशन में ये जो हमारे पास अंदर वैल्यू है ये 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 1 होने का मतलब है हमें यहाँ से ये जो x वाली वैल्यू है ये क्या लेनी पड़ेगी, कॉमन लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, माइनस एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पर, और ये जो x जैसे ही हम बाहर कॉमन लेंगे तो ये जब बाहर आएगा तो साथ में अपनी पावर भी कॉमन ले आएगा, तो 1/2 बाहर भी आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से x जब निकल गया तो इसके पास तो रह गया 1, इसके पास तो x नहीं था, तो ये जो सिग्मा या डेल्टा x है इसकी डिवाइड में क्या आ जाएगा, x और इसकी पावर 1/2, साथ में हमारे पास मौजूद है x और इसकी पावर 1/2। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से x की पावर 1/2 है वो क्या लेने लगे हैं, कॉमन। ठीक होगी जी बात, तो ध्यान में आपने रखना है। जब हम वो वैल्यू यहाँ से लेंगे कॉमन तो ये बाहर हमारे पास एक कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का, ठीक है। हमने सिर्फ ये x की पावर 1/2 कॉमन लिया, इस वैल्यू के साथ ये माइनस आ गया और अंदर हमारे पास जो वैल्यू है 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 1/2। और यहाँ से भी x, ये देखें ना, ये हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बच गया हमारे पास, सिंपली क्या रह गया, 1 रह गया। यहाँ पर अब हमें एक्सपेंड करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन के मुताबिक। 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, उसके मुताबिक जब इसको ढालेंगे तो 1 प्लस n का मतलब हो गया 1/2, x का मतलब हो गया डेल्टा x ओवर x, ठीक है। ये पावर जो होती है ये n होती है, ये जगह x होती है, ये होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर अप टू सो ऑन। और बाहर हमारे पास क्या मौजूद है जी, प्लस का 1। ठीक हो गई जी कहानी। अच्छा, अब जब मैं इस माइनस को अंदर अप्लाई करूँ दूंगा तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, इसको भी क्या कर देगा, माइनस, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो सारी की सारी हमारे पास कैसी होती जाएंगी, माइनस होती जाएंगी। बाहर हमारे पास क्या मौजूद है, +1, ठीक है। ये जो +1 है इसका इस माइनस के साथ जो है वो ताल्लुक़ नहीं, ठीक है, क्योंकि बैक में अगर आप आ जाएं तो ये माइनस इस वैल्यू के साथ है, ये वैल्यू आज़ाद है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये +1 और ये -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हर क्वेश्चन में तकरीबन सेम यही काम हो रहा है। यहाँ पे बच गया -1/2 डेल्टा x ओवर x -1/2 डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर, ठीक है जी, ये वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, स्टेप हम फिर से ज़रा रिवाइज़ करते हैं, क्या थे। पहला स्टेप ये था कि हमने इसको y के इक्वल लिखना होता है। दूसरा स्टेप ये होता है हमारे पास कि जब इधर x में चेंज आएगा तो y में चेंज आएगा, फिर जब ये फाइंड करना है तो y उधर चला जाएगा, y की वैल्यू पुट होगी, कुछ वैल्यूज़ कैंसिल होंगी। यहाँ पर हमने करनी होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमारे पास बढ़ जाती है अगर पावर हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव आ जाए या 2 और 3 से बड़ी आ जाए। 2 और 3 तक हो तो यहीं पर वो सिंपल फार्मूला एक्सपेंड होगा, वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और बड़े इजी से क्वेश्चन आ जाएगा।
यहाँ तक हमने इसको किया है सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन इसकी की है। अब इसके बाद जो स्टेप था वो ये था कि डेल्टा जो x है वो क्या लिया जाता है, कॉमन। अब यहाँ पर डेल्टा x के साथ साथ जो x है वो भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा x और x है, डेल्टा और x का स्क्वायर है, आगे चल के डेल्टा x का क्यूब होगा, फिर पावर 4 होगी, पावर 5 होगी, तो ये वैल्यू ऐसे ही चलती जा रही हैं। तो यहाँ से इस स्टेप के बाद हम यहाँ से कॉमन लेने लगे हैं डेल्टा x ओवर x। ये वैल्यू जैसे ही बाहर आ गई, ये वैल्यू यहाँ से जैसे ही बाहर आ गई तो क्या बच गया, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 1/2 माइनस 1, 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था ना तो एक दफ़ा कॉमन ले लिया तो एक दफ़ा वैल्यू बच जाएगी। इसी तरह आगे चल के क्यूब है तो वहाँ से एक वैल्यू कॉमन होने के बाद आगे स्क्वायर आएगा, इसी तरह सो ऑन। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, वो इस वजह से क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू अगले स्टेप में जाके 0 हो जाएगी, तो बजाय यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के और इसको सॉल्व करने के हमने इसको ऐसे ही रख दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप ये होता था हमारे पास कि हमने जो डेल्टा x है उसके साथ पूरे क्वेश्चन को क्या करना होता था, डिवाइड। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं जी, डेल्टा x के साथ इस सारे क्वेश्चन को कर देते हैं डिवाइड। ये सारी की सारी वैल्यू साथ में ऐसे ही मौजूद है। अब ये डेल्टा x और ये डेल्टा x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो बन गई है वैल्यू वो है डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज़ इक्वल टू x की पावर 1/2। यहाँ पर जब डेल्टा कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बन गया 1 ओवर x, ठीक होगी जी बात। ये डिवाइड में वैल्यू ख़त्म हो गई, ब्रैकेट के अंदर मौजूद है माइनस 1/2 माइनस 1/2 1/2 इंटू माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x सो ऑन। और इसके बाद जो नेक्स्ट या आखिरी स्टेप बोला जाए वो ये होता है कि हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट में हमने लिखना होता है कि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 इक्वल के इधर भी हम यही लिमिट अप्लाई करते हैं इस सारी वैल्यू पे, x की पावर 1/2 1 ओवर x, फिर माइनस 1/2 और माइनस और ये वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। मैंने इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे अब जो जगह है वो थोड़ी सी कम है। तो आपने देखे ना जब डेल्टा x को अप्रोचेस टू 0 किया तो यहाँ इस पहली वैल्यू में तो कहीं भी डेल्टा x नहीं है, तो ये पहली वैल्यू बच जाएगी। यहाँ पर डेल्टा x 0 है तो ये जब 0 बनेगा तो ये इस सारी टर्म को 0 कर देगा, और आगे चल के भी डेल्टा x हर टर्म में मौजूद है तो उन सारी टर्म को वो 0 कर देगा। तो जब लिमिट अप्लाई हो जाए तो ये इसको कह देते हैं dy/dx इक्वल, और हमें पता चला कि ये पहली टर्म हमारे पास बच गई, अगली सारी टर्म 0 हो गई। यहाँ पर हमारे पास था x की पावर 1/2 1/x, और यहाँ से पहली टर्म क्या बच गई, माइनस का 1/2। माइनस हम बेशक शुरू में लगा सकते हैं और 1/2 हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर अब हमने जो है इसका डेरिवेटिव है वो फाइंड कर लिया है। अब बस सिंपली हम इसको थोड़ा सा आपस में सिंप्लीफाई करते हैं और एंड रिजल्ट लिखते हैं। तो dy/dx इसका मतलब है y में चेंज आया किसके लिहाज से, x के। जब x चेंज हुआ तो y में जो चेंज आया ये आपने फाइंड कर लिया। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s, इसको इस तरह पढ़ा जाता है। अब ये भी x है और ये भी x है, इसकी देखिए ना पावर डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। जैसे ही ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 मौजूद है, ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर आके x की पावर -1, और 1/2 को हम यूं ही डायरेक्ट डिवाइड में क्या लिख देते हैं इधर 2। बेसिस सेम है तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी, 1/2 -1 -1/2 जब इसको ऐड करेंगे तो हम, और डिवाइड में क्या मौजूद है 2। अब माइनस अपनी जगह पर मौजूद, ये -1/2 है। 1/2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के। ये माइनस को अगर मैं डिवाइड में ले आऊँ, ऊपर हमारे पास माइनस ये वाला है, ये वैल्यू जब मैं डिवाइड में लेकर आऊँगा तो -1/2 के बजाय कैसे हो जाएगी, प्लस का 1/2, और साथ में क्या मौजूद है मेरे पास 2।
और लास्ट स्टेप में हम -1/2 और इस 1/2 को क्या कह सकते हैं, √x। ठीक है जी, तो ये बात हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की इसके अंदर। ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो सॉल्व हुआ। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने जो मेन 4 से 5 स्टेप हैं वही फॉलो करने हैं और कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये देखें ना, ये जो माइनस है ये अंदर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू बच रही है और कौन सी वैल्यू नहीं बच रही, क्योंकि ये माइनस अप्लाई करने पर ही ये 1 कैसा बना माइनस और ये 1 कैसा था बाहर वाला प्लस, तो ये आपस में क्या हुए थे, कैंसिल हुए थे। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, फिर आगे चल के जो मेन स्टेप है बस हमने वही फॉलो किए हैं, और जब हम लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो करते हैं तो खाली एक पहली टर्म बच जाती है और बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। और उसके बाद लास्ट में हमने इनको आपस में थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। तो ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सेम इसी तरह अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास जो गिवन है फंक्शन वो है 1/√x। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे लेट y = 1/√x, और ये देखें ना इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगी, यानी कि इसके रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और जैसे ही इस पावर को मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो x की पावर -1/2। बस अब तो सेम स्टेप है, यहाँ पर डेल्टा y हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा x हो जाएगा, ये y वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, और बिल्कुल सेम इसी तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। बस फ़र्क क्या है, इसमें पावर -1/2 है और इसमें पावर हमारे पास पॉजिटिव का 1/2 था। ठीक है जी, सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। अगर ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी आ गई तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, ये आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह बाइनोमियल एक्सपेंशन का, ताकि आपको ये ज़हन में आ जाए। जब ये क्वेश्चन और ये वाला जब भी हम सॉल्व करने लगे हैं, ये अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो फिर इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो आपके लिए सॉल्व करने मुश्किल नहीं होगा। अब जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन में है जी ये एक्सप्रेशन गिवन, तो सबसे पहला स्टेप होता है लेट, इसको हमने y के इक्वल लिखना है, और फिर हम जैसे ही x को ऊपर लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगी पावर। अब यहाँ पर भी चेंज हुआ और यहाँ पर भी चेंज हुआ, और होल पावर कितनी है, -3। हमें तो y में चेंज चाहिए, प्लस का y इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस का y, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं जी वैल्यूज़। y की वैल्यू है हमारे पास, हम ये वैल्यू भी लिख सकते हैं लेकिन हम ये वाली लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी पावर -3 यूज़ की हमने। चले जी, अब देखें ना, पावर सिर्फ 3 होती तो क्यूब वाला फार्मूला एक्सपेंड हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो कैसी है, -3 है। तो जैसे ही पावर कोई अजीब सी आ जाए तो इसके लिए हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम मौजूद है, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो ये है कि ये जो पहली वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं x कॉमन लूँगा तो x ऊपर से अपनी एक पावर भी कॉमन लेकर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, और इधर इसके पास x नहीं है तो ये x इसके डिवाइड में आ जाएगा, -x की पावर -3 एज इट इज़। अब ये भी और ये भी सेम है, तो हम इन दोनों से x की पावर -3 कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास बन गई जी पहली वैल्यू, इधर से ये वैल्यू कॉमन ली तो ये बच गया माइनस, इधर से जैसे ही कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचा तो क्या रह गया 1। ठीक है जी, बिल्कुल सेम वही स्टेप हैं, x की पावर -3 एज इट इज़। यहाँ पर ज़रा इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 + nx, 1 + n की जगह क्या यूज़ हुआ, -3, x की जगह क्या यूज़ हो रहा था जी, डेल्टा x/x, प्लस n × n-1 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर यानी कि डेल्टा x/x, और प्लस अप टू सो ऑन। और इस सारे एक्सप्रेशन के बाद बाहर जो क्या मौजूद है हमारे पास, वो मौजूद है -1। ठीक है, अब ये गौर करें, ये +1 और ये -1 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बनी, ये तो ख़त्म हो गया, -3 रह गया, डेल्टा x/x रह गया, प्लस इस वैल्यू को हम
हल्का फुल्का चले लिख लेते हैं, ये -4 बन जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, वरना इसको इतने सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अगले स्टेप में जाके ख़त्म हो जाती है। फिर हमारा स्टेप होता है कि हमने डेल्टा एक्स कॉमन लेना है। इन क्वेश्चन में हमारे पास डेल्टा एक्स के साथ साथ एक्स भी कॉमन है, तो हम एक्स की पावर -3 तो था ही मौजूद पहले, डेल्टा एक्स ओवर एक्स जैसी कॉमन लेंगे, पहली वैल्यू से जैसे ये कॉमन निकला तो सिर्फ क्या बच गया इसके पास -3 -4 2, यहाँ से स्केयर है ना, तो एक वैल्यू कॉमन होने के बाद एक वैल्यू बच जाएगी और अगली वैल्यू में क्यूब होगा, उसके पास स्केयर बच जाएगा, अगली पावर में 4 होगा, उसके पास क्यूब बच जाएगा। सिंपल बताने का मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू में भी डेल्टा एक्स और एक्स मौजूद है और इसके बाद आने वाली सारी वैल्यूज़ में डेल्टा एक्स और एक्स मौजूद होगा। फिर जो स्टेप होता है वो ये होता है कि डेल्टा एक्स के साथ आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देना होता है, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इससे अगले स्टेप में हमने जो लिमिट है वो अप्लाई कर देनी है, अप्रोचेस टू 0, एक्स की पावर -3, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो बन गया 1/x, और आगे हमारे पास इधर मौजूद है -3 -4 2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप टू सो। जैसे ही लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 पुट होती है, इसको हम कह देते हैं dy/dx। ठीक होगी जी बात। ये तो वैल्यू कॉमन आई हुई है ना, इसमें कहीं भी डेल्टा एक्स मौजूद नहीं है, तो ये तो वैल्यू हमारे पास x की पावर -3 मल्टीप्लाई 1/x, ये तो वैसे का वैसे मौजूद है। ब्रैकेट में ये पहली वैल्यू बच जाएगी और प्लस के साथ, क्योंकि ये 0 होगा जब लिमिट अप्लाई होगी, तो ये सारा 0 और बाद वाली वैल्यू 0, तो सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन। बस अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और ये हमारे पास इसका आंसर है। ये भी x है, ये भी x है, इस x को मैं ऊपर लाऊंगा तो इसकी पावर 1 है, तो पावर 1 के बजाय ये हो जाएगी -1, साथ में क्या लिखा पड़ा है -3 dy/dx। ये -3 हम लिखने लगे हैं शुरू में, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी तो होल पावर हो जाएगी -4, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि -3 रहने देते हैं और -4 को जैसे ही नीचे लाएंगे तो x की पावर पॉजिटिव का 4 हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक भी लिख सकते हैं या इसके जो ऊपर वाला स्टेप है वहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है जी, इसी तरह अब जो हमारे पास आएगा पार्ट नंबर 5, 1/x - a। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे y के इक्वल, फिर ये अब ये होल पावर ऊपर जा रही है, तो जैसे ये होल पावर ऊपर जाएगी तो ये बनेगा x - a, इसकी कोई पावर नहीं है तो ऊपर आके अगर 1 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी -1। बस इधर भी डेल्टा y और यहाँ पर डेल्टा x। ठीक है, ये y जो इधर आ जाएगा और ये बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपने सॉल्व करना है। एक बात चले यहाँ पर गौर कर लें आप, x और -a को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ और डेल्टा x को अलहदा, और ये प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y, और अगले स्टेप में हम y की वैल्यू भी लगा देते हैं जो कि x - a की पावर -1। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है आपने x और -a को आपस में इकट्ठा कर लेना है। याद रखने का पैटर्न ये भी है कि जो आपके पास इधर y हो वो ही आपके पास इधर भी आपने कोशिश करनी है बनाना है। अच्छा, अब क्योंकि पावर -1 है, सिंपल 1 होता तो बहुत ईजी था, पावर एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब -1 हो तो इसका मतलब है बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसके लिए ज़रूरी है यहाँ पर क्या होना चाहिए 1। तो x - a पूरे का पूरा जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये अपनी पावर भी कॉमन लाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1, और इधर डेल्टा x के नीचे आ जाएगा x - a की पावर -1। ठीक है जी, अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंड कर दें, बल्कि उससे पहले ये वैल्यूज़ कॉमन ले लें, फिर एक्सपेंड करें, 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, फिर आप डेल्टा x और x - a कॉमन ले लेंगे, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, डेल्टा x और कैंसिल हो जाएगा, और एंड पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक पहली वैल्यू बच जाएगी और बाकी सारी ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो बाकी पार्ट हैं वो सेम इसी तरह ही सॉल्व होने हैं, तो वो आपने खुद से घर में ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।